लॉरेंस बिश्नोई को इसमें घसीटा जा रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रहा है। ये सारा विषय आज भी दाऊद इब्राहिम के साथ ही जुड़ा हुआ है और ये दाऊद गिरोह के ही आपस की लड़ाई है और ये मुंबई अंडरवर्ल्ड का ही काम है। नहीं, वो जानबूझ करके एक मुस्लिम डॉन के सामने उसके डिफेंड करने के लिए एक हिंदू डॉन को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और उसको रिलीजियस रंग देने की कोशिश की जा रही है। और जबकि ये एक बार नहीं, ये 1990 के दशक से ही फेल होता रहा है इस्लामिक कल्चर में शुरू से, चाहे वो हाजी मस्तान रहा हो, चाहे वो करीम लाला रहा हो, चाहे वो तब तो मुस्लिम ही रहे ना। हाँ, तो वहाँ पर ये कल्चर उनका है क्योंकि उनको मुस्लिम देशों से और पाकिस्तान से ISI से सपोर्ट मिलता है। भारत की सरकार या कोई हिंदूवादी संगठन इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते। वो मैं उसे कोई हिंदू डॉन नहीं मानता क्योंकि हिंदुओं में इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और गैंगस्टर भी नहीं मानता क्योंकि गैंग बचना संभव नहीं है भारत की इतने सालों तक जेलों में रहने के बाद। और मैं उसे निर्दोष भी नहीं मानता क्योंकि निश्चित तौर पर वो एक अपराधी हो सकता है, कोई उसने अपराध किया होगा जिसके कारण वो जेल में है। राजनीतिज्ञ के चोले में एक प्रकार का वो अंडरवर्ल्ड का व्यक्ति था और दुनिया जानती है, ये खुला सत्य था कि बाबा सिद्दीकी दाऊद इब्राहिम का बहुत नज़दीकी एसोसिएट रहा है। तो इसलिए बाबा सिद्दीकी की हत्या को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, न कि इसमें कोई लॉरेंस बिश्नोई का रोल है। ये दिखाया जा सके कि भाई जो काम दाऊद इब्राहिम ने किया था 1990 के दशक में, वही काम आज हिंदू कर रहे हैं। पीछे ये थ्योरी तय कर गई कि भाई इसमें अरुण गवली जो है वो हिंदू डॉन है, फिर कहा गया छोटा राजन हिंदू डॉन है, फिर कहा गया मान्या सुरवा हिंदू डॉन है। लेकिन हिंदू डॉन को हिंदुस्तान के अंदर सबको एलिमिनेट कर दिया गया। दाऊद इब्राहिम मुस्लिम डॉन है, ये तो स्पष्ट है, ये दुनिया जानती है। लेकिन हिंदू डॉन करके भारत में कोई नहीं बन पाए, चाहे वो अरुण गवली हो, मान्या सुरवे हो, चाहे वो आपका किसी का भी सुभाष ठाकुर, कोई हिंदू डॉन करके और उसके पीछे पूरी कम्युनिटी बिल्कुल नहीं खड़ी होती है। हम ये मानते हैं कि भारत के अंदर लॉरेंस बिश्नोई कोई गैंग चलाता है या कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है, तो हम अपनी सरकार की क्षमता के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। भारत की न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, भारत के एग्जीक्यूटिव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। शुरू से हम लोग 1980 के दशक से ही ये देखते आ रहे हैं कि खालिस्तानियों का एक बड़ा, और खालिस्तान को सपोर्ट कौन करता था? पाकिस्तानी ISI एजेंसी। तो ये खालिस्तान का जो पूरा प्लान था ये पाकिस्तान की ISI का ही था। तो ISI आज भी कनाडा को यूज़ कर रही है। नहीं, मैंने बताया ना, ISI और खालिस्तान ये दोनों एक ही है, ये ISI के ही प्रोजेक्ट हैं ये। तो इसलिए ISI अपने चेहरे को ढकने के लिए, दाऊद को डिफेंड करने के लिए लॉरेंस को एज ए हिंदू डॉन उसको काउंटर करवाना चाहती है। जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली, क्या एक नया अंडरवर्ल्ड का दौर जो है शुरू हो रहा है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई नया दौर नहीं है, ये वही दौर है जो 1993 का दौर था। लॉरेंस बिश्नोई को इसमें घसीटा जा रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रहा है। ये सारा विषय आज भी दाऊद इब्राहिम के साथ ही जुड़ा हुआ है और ये दाऊद गिरोह के ही आपस की लड़ाई है और ये मुंबई अंडरवर्ल्ड का ही काम है और ये इंटरनेशनल लेवल पर काम है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो था वो राजनीतिज्ञ के चोले में एक प्रकार का वो अंडरवर्ल्ड का व्यक्ति था और दुनिया जानती है, ये खुला सत्य था कि बाबा सिद्दीकी दाऊद इब्राहिम का बहुत नज़दीकी एसोसिएट रहा है। तो इसलिए बाबा सिद्दीकी की हत्या को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, न कि इसमें कोई लॉरेंस बिश्नोई का रोल है। एक पोस्ट भी वायरल हुआ जिसमें लिखा गया था कि जो सलमान खान या दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा वो अपना हिसाब किताब लगाएगा। नहीं, ये सब धमकी जो है नहीं, ये सब जो है ये दाऊद इब्राहिम और उसके जो विरोधी गैंग्स हैं ये उन सब का मामला है। और दाऊद इब्राहिम का जो पूरे वर्ल्ड में जो ये अंडरवर्ल्ड का जो नेटवर्क है और जो उसके राइवल्स हैं ये उनका, उसमें एक कॉलेज स्टूडेंट जो व्यक्ति कॉलेज से निकला और सीधे जेल चला गया, उसके ऊपर ये सारा थोपा जा रहा है, उसे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है लॉरेंस बिश्नोई को। तो जिम्मेवारी लेते हैं कि हमने मरवाया? नहीं, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग लेते हैं। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई कैसे कोई डॉन जो है पैदा हो? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई कैसे कोई इंटरव्यू दे सकता है? क्योंकि वो तो जेल में बंद है कि इनोसेंट व्यक्ति है, और जो व्यक्ति इनोसेंट है या नहीं है ये एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जब वो जेल में बंद है तो क्या मैं ये मानूं कि भारत की जेलें जो है वो अपराधियों के लिए खुली हुई और कोई भी वहाँ जा सकता है? ये संभव नहीं है। भारत की जेलों में इस प्रकार की गतिविधियाँ बिल्कुल नहीं होती हैं। ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस प्रकार के वीडियो, ऑडियो ये सब निकाले जाते हैं। एक समय जब ऐसा था जब दाऊद के नाम से मुंबई कांपता था, पूरा बॉलीवुड डरता था। लेकिन अब दाऊद इब्राहिम एक मुस्लिम था, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई ऐसा तो नहीं है कि हिंदू डॉन जो है उभर कर सामने आए? नहीं, इस प्रकार की कोई थ्योरी, क्योंकि हिंदू जो है वो आमतौर पर हिंसा में विश्वास नहीं करता। ऐसे ही सड़क पर गोली मार के जैसे बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ दाऊद इब्राहिम के समय पे, गुलशन कुमार को भी मारा। नहीं, आप ये एक थ्योरी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये दिखाया जा सके कि भाई जो काम दाऊद इब्राहिम ने किया था 1990 के दशक में, वही काम आज हिंदू कर रहे हैं। पीछे ये थ्योरी तय कर गई
कि भाई इसमें अरुण गवली जो है वो हिंदू डॉन है, फिर कहा गया छोटा राजन हिंदू डॉन है, फिर कहा गया मान्या सुरवा हिंदू डॉन है। लेकिन हिंदू डॉन को हिंदुस्तान के अंदर सबको एलिमिनेट कर दिया गया, उसको किसी ने संभाल के नहीं रखा। लेकिन दाऊद इब्राहिम को आज भी पाकिस्तान के कराची में उसको संभाल के रखा हुआ है। तो दाऊद इब्राहिम मुस्लिम डॉन है, ये तो स्पष्ट है, ये दुनिया जानती है। लेकिन हिंदू डॉन करके भारत में कोई नहीं पनपा है, चाहे वो अरुण गवली हो, मान्या सुरवे हो, चाहे वो आपका किसी का भी सुभाष ठाकुर हो, किसी का भी आप नाम ले लें, कोई हिंदू डॉन करके और उसके पीछे पूरी कम्युनिटी बिल्कुल नहीं खड़ी होती है। लेकिन सब दौर तो एक शुरू हो गया है। नहीं, ऐसा कोई दौर नहीं है, ये आपस की इनकी गैंग वार है, जिसका ठिकरा ये लोग लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। लॉरेंस के गैंग तो पोस्ट करता है इस मामले में। नहीं, लॉरेंस ये जांच का विषय है, क्योंकि लॉरेंस का गैंग है भी कि नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति कई सालों से जेल में बंद है, जिसके पास कोई मोबाइल नहीं, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, वो कैसे गैंग ऑपरेट कर सकता है? अगर जो हम ये मानते हैं कि भारत के अंदर लॉरेंस बिश्नोई कोई गैंग चलाता है या कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है, तो हम अपनी सरकार की क्षमता के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। भारत की न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, भारत के एग्जीक्यूटिव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मैं मानता हूं कि भारत के लोकतंत्र के ये चारों पांचों स्तंभ अपना काम पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। इसलिए ये संभव नहीं कि जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई क्या कोई भी व्यक्ति, ये दाऊद के लिए भी संभव नहीं था, इसीलिए तो दाऊद यहाँ से भाग करके पाकिस्तान गया। यदि भारत में रह करके गैंग चलाना या गैंग्स को ऑपरेट करना संभव होता तो आज परिस्थितियां दूसरी होती और दाऊद भारत छोड़ के नहीं जाता। ये संभव ही नहीं है कि भारत में कोई व्यक्ति जेल के अंदर से गैंग ऑपरेट कर तो कनाडा भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है, वो तो कह रहा है कि उसके गैंग जो है कनाडा में क्या करवा रहा है। नहीं, यहाँ भी हमें पिछले दौर में जाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कनाडा भी पिछले लगभग 40-50 वर्षों से एंटी इंडिया मूवमेंट का बेस रहा है। खालिस्तान के जितने भी गैंग चले, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे खालिस्तानी टेररिज्म के, और जिनको वो उसे खालिस्तानी टेररिज्म भी नहीं कहूँगा क्योंकि खालिस्तान एक धार्मिक शब्द है, वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जितने भी पाकिस्तान की आईएसआई का कनाडा एक बहुत बड़ा बेस है। इसीलिए आप देखें खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान टाइगर्स फोर्स, खालिस्तान के बड़े बड़े टेररिस्ट, ये सब टोरंटो में या कनाडा के अंदर ये सब जो है सो इनका बेस मिलता है। और ये शुरू से हम लोग 1980 के दशक से ही ये देखते आ रहे हैं कि खालिस्तानियों का एक बड़ा, और खालिस्तान को सपोर्ट कौन करता था? पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी। तो ये खालिस्तान का जो पूरा प्लान था ये पाकिस्तान की आईएसआई का ही था। तो आईएसआई आज भी कनाडा को यूज़ कर रही है और कनाडा के लोगों को सोचना चाहिए कि वहाँ की सरकार में बैठे लोग खालिस्तानियों के हाथों क्यों यूज़ है। कनाडा की पुलिस अब नाम ले रही तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी तो बड़ा हो जाता है। नहीं, वो जानबूझ करके एक मुस्लिम डॉन के सामने उसके डिफेंड करने के लिए एक हिंदू डॉन को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और उसको रिलीजियस रंग देने की कोशिश की जा रही है। और जबकि ये एक बार नहीं, ये 1990 के दशक से ही फेल होता रहा है, क्योंकि पहले लोगों ने कहा कि भाई दाऊद इब्राहिम है तो उधर गवली है, इधर दाऊद इब्राहिम है तो उधर मान्या सुरवे है, इधर गवली है तो उधर कोई और हिंदू डॉन है। लेकिन इस प्रकार का कोई हिंदू डॉन या ये अपराधी तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई गैंग लेकर के कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन पहले जो है दाऊद इब्राहिम के अलावा दूसरा कोई था भी नहीं, लेकिन अब तो लॉरेंस का नाम जो है सबसे ज़्यादा। नहीं, यहाँ भी गलती है। जब लॉरेंस नहीं, जब दाऊद था उस समय भी तरीके से मुस्लिम जो गैंगस्टर थे उनका जो राज था एक बॉलीवुड के ऊपर, अब शायद वो ख़त्म हो रहा है। नहीं, अभी भी वही है। अब उनमें आपस में, क्योंकि दाऊद को देश छोड़ के गए लगभग 30 साल के आसपास हो गए, और अब जो उनके नीचे के लोग हैं, अब दाऊद है भी कि नहीं है ये भी एक जांच का विषय। तो जो दाऊद के नीचे के लोग हैं या दाऊद के विरोधी लोग हैं, वो लोग आपस में उनकी पावर शेयरिंग और पावर की लड़ाई है कि कौन कितने एक्सटॉर्ट कर सकता है, किसको कर सकता है, और वो आपस की या उनके राइवल्स गैंग की लड़ाई है। लेकिन एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान की आईएसआई ये प्लांट करना चाह रही है, और उसमें कनाडा की भी इंटेलिजेंस एजेंसियां या कनाडा की सरकार या कनाडा के कुछ संगठन, ये लोग भी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कनाडा की सरकार के अंदर भी आईएसआई की अप्रोच है, तो ये लोग जानबूझ करके एक कहानी, एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं, एक सिस्टम के तहत पे ये ला रहे हैं कि भाई ये एक हिंदू डॉन और एक मुस्लिम डॉन। जबकि ऐसा कोई भी, आप मान के चलिए कि कोई लॉरेंस बिश्नोई या कोई अरुण गवली या कोई मान्या सुरवे, ऐसा कोई नहीं। जबकि इस्लामिक कल्चर में शुरू से, चाहे वो हाजी मस्तान रहा हो, चाहे वो करीम लाला रहा हो, चाहे वो तब तो मुस्लिम ही रहे ना। हाँ, तो वहाँ पर ये कल्चर उनका है, क्योंकि उनको मुस्लिम देशों से और पाकिस्तान से आईएसआई से सपोर्ट मिलता है। भारत की सरकार या कोई हिंदूवादी संगठन इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते। कनाडा तो कह रहा है कि भारत की सरकार जो है, जो खुफिया एजेंसी जो है लॉरेंस का साथ दे रही है। नहीं, भारत की खुफिया एजेंसी अपने आप में सक्षम है कि वो इस देश के विरोधियों को खुद एलिमिनेट करे। उसके लिए किसी गुंडे मवाली को पालने की
ज़रूरत भारत की एजेंसियों को नहीं है। और जो व्यक्ति इतने सालों से जेल में बंद है उसका नेटवर्क ही कितना बचा होगा या क्या रहा होगा, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लॉरेंस ने खुद पिछली बार भी जब एक टीवी को इंटरव्यू दिया था तो उसने भी कहा था कि हम देश के टुकड़े नहीं होना चाहते हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले हैं। क्या लग रहा है? नहीं, दो बातें हैं। जो भगत सिंह को मानने वाला है वो अपराधी नहीं हो सकता, और जो अपराधी है वो भगत सिंह को नहीं मानेगा। तो लॉरेंस बिश्नोई, मुझे ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई को, क्योंकि उसे जानबूझ करके पंजाब का एक युवक, उसको जानबूझ करके एक बदनाम किया जा रहा है, एक बड़ी गहरी साजिश के तहत उसको हिंदू डॉन के रूप में प्रचारित करने की दुर्भावनापूर्ण कोशिश है, ये षड्यंत्र है ये। लेकिन एक पोस्ट में ऐसा भी कहा गया, जब सलमान खान के ऊपर गोली चली, एक व्यक्ति था जो अनुस्थापन, उसकी मौत हो गई थी पुलिस कस्टडी में, उस पोस्ट में ये भी कहा कि हमने तो अनुस्थापन की मौत का बदला लिया है। नहीं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आज मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, आप कोई नया गाना बनाइए और नए गाने को आप दीजिए, तो आज की डेट में वो नया गाना बनाकर हम मोहम्मद रफ़ी से या लता मंगेशकर जी से गवा सकते हैं, क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप है कि किसी की आवाज़ से हम उसको डब करके और ऐसा हम बता सकते हैं कि ये पूरी तरह से गाना ओरिजिनलिटी में लता मंगेशकर जी ने या मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है, तो ये आज भी हो सकता है। तो ये इसका लॉरेंस बिश्नोई की आवाज़ और उसकी वीडियो को मिसयूज़ किया जा रहा है टेक्निक से। आप क्या मानते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, एक गैंगस्टर, हिंदू डॉन, या फिर एक वो क्या कहते हैं? देखिए, वो मैं उसे कोई हिंदू डॉन नहीं मानता, क्योंकि हिंदुओं में इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और गैंगस्टर भी नहीं मानता, क्योंकि गैंग बचना संभव नहीं है भारत की इतने सालों तक निर्दोष में रहने के बाद। और मैं उसे निर्दोष भी नहीं मानता, क्योंकि निश्चित तौर पर वो एक अपराधी हो सकता है, कोई उसने अपराध किया होगा जिसके कारण वो जेल में है, क्योंकि उसके बारे में पूरा मेरे पास भी जानकारी नहीं है, लेकिन वो एक अपराधी हो सकता है। लेकिन गैंगस्टर या हिंदू डॉन या इस प्रकार की बातें करना, ये बहुत दूर की बात है। तो खालिस्तानी आतंकी, उससे भी लॉरेंस की दुश्मनी बताई जाती है। नहीं, मैंने बताया ना, आईएसआई और खालिस्तान ये दोनों एक ही है, ये आईएसआई के ही प्रोजेक्ट है ये। तो इसलिए आईएसआई अपने चेहरे को ढकने के लिए, दाऊद को डिफेंड करने के लिए लॉरेंस को एज ए हिंदू डॉन उसको काउंटर करवाना चाहती है। आखिरी सवाल, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये सब माहौल भारत में चल रहा है? सरकार को इस पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी गैंगस्टर इसमें इन्वॉल्व होता है उसको दुनिया के किसी भी, क्योंकि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी सक्षम है, तो उसको एलिमिनेट करना चाहिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, उसको एलिमिनेशन करना चाहिए। कोई ऐसा भी आ गया है भारत में जो दाऊद को भी धमकी दे सकता है, लॉरेंस का भी नाम है? नहीं, भारत की सरकार इसके लिए सक्षम है, इसलिए भारत की सरकार को ऐसे अनऑफिशियल लोगों से काम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।